हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं मैक्रोनी का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। मैक्रोनी हम घरों पे बनाते ही रहते हैं, लेकिन अब कई बार बच जाती है तो वो इतनी नहीं होती कि कोई भी सेटिस्फाई हो जाए। तो बहुत ज़्यादा कम होने के कारण आज मैं आपको अगर थोड़ी सी भी जैसे मैक्रोनी बची हुई है उसका इतना टेस्टी नाश्ता बनाने वाले हैं हम यहाँ पे कि आप उसको झट से बहुत बनाना चाहोगे और ये जल्दी बन जाता है। इसमें कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और ये हेल्दी भी है। तो ये देखिए हमारी मैक्रोनी है जो इतनी सी बची हुई है, इससे हम पूरे परिवार का नाश्ता बना सकते हैं। आप सोचेंगे वो कैसे, तो चलिए देखते हैं। अब ये देखिए मैंने गेहूं का आटा लिया हुआ है, उसका एक जैसे मैंने एक डो लिया है। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, बेलना शुरू करते हैं। चलिए अब इतनी सी मैक्रोनी से हम पूरे घर का नाश्ता कैसे बनाएंगे ये भी आपको देखिए। ये हमने रोटी की तरह बेल लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक लगा लिया है, क्योंकि आटे के हिसाब से थोड़ा सा नमक होना चाहिए क्योंकि मैक्रोनी में ऑलरेडी नमक है। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे हमारी मैक्रोनी। ये देखिए मैक्रोनी इस पे हम रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर मैक्रोनी रखते जाना है। और ये देखिए हमने इसमें बस थोड़ा सा नमक डाला, मसाले वगैरह एक्स्ट्रा से डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैक्रोनी में ऑलरेडी मसाले होते हैं। क्योंकि ये चटपटी बनी होती है तो हमारा जो नाश्ता है वो भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और चटपटा बनेगा। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है हमारा गूंदा हुआ गेहूं का आटा है उसको बीच में रख देंगे इस तरह से। ये देखिए थोड़ा सा इस तरह से रखने के बाद इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, फिर इस साइड से और इस तरह से हम इसके सारी तरफ से फोल्ड करते जाएंगे। इसके बीच में आटा आप चाहेंगे, सोचेंगे ना क्यों रखते हैं, तो इसके बीच में आटा हम इसलिए रखते हैं क्योंकि ये इससे चिपक जाए। क्योंकि अगर मैक्रोनी इस तरह से होगी ना तो मैक्रोनी से तो आटा नहीं चिपकेगा। तो इसी तरह से हमने इसको क्या करना है, बीच में थोड़ा सा आटा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारा ये फोल्ड अच्छी तरह से हो सके। ये देखिए इसमें मैंने थोड़ी सी मैक्रोनी ज़्यादा डाली है इसलिए ये बाहर निकली है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। थोड़ी सी हम इस ऐसी सेटिंग करके इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से। ये देखिए अब इसको हमने इस तरह से कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से पूरा हमारा ये फोल्ड हो चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम सूखा आटा लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये सूखा आटा लगाने के बाद अब इसको हम बेलना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बेल लिया है। अब एक दूसरी तरफ मैंने तवा गर्म करने के लिए रखा हुआ है और ये देखिए कितना अच्छा लुक आया ना इसका। मैक्रोनी भी बीच बीच में से नज़र आ रही है। तो चलिए इसको अब हम तवे पर डालते हैं। तवे पर हमने इसको डाल दिया है। ये देखिए हमने इसको तवे पर डाल दिया है और ये देखिए मैक्रोनी फिर भी हमारी कितनी ज़्यादा बची हुई है। इससे हम और भी पराठे बनाएंगे। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इसको हमारा इधर पराठा बन रहा है जो कि है मैक्रोनी का। अब इसको पलट देंगे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा चटपटा और टेस्टी बनता है। जैसे अब मैक्रोनी इतनी कम होती है तो पूरे परिवार में हम जैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो उसका अगर आप ये नाश्ता बना कर खिलाओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा सुपर होगा और सभी आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सेक लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर घी लगाएंगे। चाहे तो आप ब्रश की सहायता से लगा सकते हैं, करछी की सहायता से लगा सकते हैं या चम्मच की सहायता से। मैं यहाँ पर सब आपको इंग्रेडिएंट सिंपल दिखाती हूँ ताकि घर पर आप इसको इजीली बना सकें। क्योंकि अगर आप इसको मैं ब्रश के साथ दिखाऊंगी तो आप कहेंगे हमारे पास ब्रश तो है नहीं, तो क्या करें। तो इसीलिए मैं आपको चम्मच, स्पून या फिर जैसे कड़छी, इनमें से किसी के साथ भी करके दिखाती रहती हूँ ताकि आप बहुत ही ईजी रेसिपी बना सकें। ये देखिए अब इसको मैंने कॉर्नर टू कॉर्नर सभी कहा मैंने। यहाँ पे देसी घी है, चाहे आप बटर लगाएं, देसी घी लगाएं, कुछ भी आप लगा सकते हैं। और ये देखिए मैंने दूसरी तरफ भी लगाना शुरू कर लिया है। इस तरह से हमने यहाँ पर दूसरी तरफ भी इसी तरह से हमारा जो घी है हमने लगा लेना है। ये देखिए इसको हमने इस तरह से पलटते हुए इसी तरह से इसको करते जाना है, घी लगा कर अच्छी तरह से कॉर्नर टू कॉर्नर इसको इस तरह से। अब हमने इसको पलट देना है।
ये देखिए थोड़ा सा दबाते हुए पलट देना। ये देखिए कितना अच्छा लुक आया हमारे जो पराठे का है। मैक्रोनी पराठा है, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है। अगर आप आलू जैसे गोभी, प्याज ये सब खाकर बोर हो गए तो कभी भी आप इसको प्लीज़ ट्राई करें। और मुझे भी आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी और डिलीशियस होती है और चटपटी तो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसको आप डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, कभी भी आप टिफ़िन में कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारा ये जो पराठा है ये बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए ये जितना देखने में यमी है ना, खाने में उससे कहीं गुना ज़्यादा ये यमी होता है। ये देखिए अब इसको हम जो है टेस्ट करके तो भी देखना है। ये देखिए हमारा ये जो पराठा है लुकिंग दैट जो यमी लग रहा है। एक बात बता दूँ, इसको आपको दही या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे ही खा सकते हैं। चटनी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका टेस्ट दबा देगी। इसलिए मैं कह रही हूँ इसको आप इसी तरह से ही बिल्कुल किसी चीज़ के बिना आप खा सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लेना चाहें तो इसके साथ टमाटो सॉस वगैरह ले सकते हैं, लेकिन दही या पिकल का प्रयोग बिल्कुल ना करें इसके साथ, क्योंकि उसका टेस्ट वो ख़राब कर देगी। ये सिर्फ सॉस के साथ ही अच्छा लग जाता है या फिर सिंपल ही। तो ये देखिए हमारा जो पराठा है ये बहुत ज़्यादा यमी बना है और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट कर ज़रूर बताएं। ये देखिए इसके बीच में नज़र आ रहा है ना आपको मैक्रोनी, कहीं आप सोचे कहीं और किसी चीज़ का पराठा है, नहीं ये मैक्रोनी का है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। और आप ये इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।